नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। रस और अलंकार हिंदी के टॉपिक से आज हम अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत चीजों को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जीके जीएस की हमारी क्लासेस इससे पहले चल रही थी। लास्ट वाली क्लास में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। रस और अलंकार स्टार्ट करने से हम आपको पहले बता दें कि पेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन ऑफिशियल भी जारी किया जा चुका है और ये हमने जैसे ही नोटिफिकेशन आया था आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। आप वहां से इसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही से यानी 28 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी लोग परीक्षा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी लोग इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। और पेट के एग्जाम के लिए भी जो आज हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि हम जो प्रश्न कराते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी ये तारीखें हैं, इनके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन और इसका सिलेबस वगैरह हम अलग से जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो रस और अलंकार के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको 20-20 करके प्रश्न हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो रस है वो जो है आपका होगा। श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पंक्तियां जो है वो किन की हैं, तो महादेवी वर्मा जी की जो है ये पंक्तियां हैं। कई बार ये भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो महादेवी वर्मा जी की जो है ये पंक्तियां हैं। तो आंसर की चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका श्रृंगार रस जो है वो सही होगा। श्रृंगार रस के अंतर्गत आप जानते हैं संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार आता है। तो यहाँ पर देखिए करुणा की बात की गई है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कौन सा रस है आपका। तो वियोग श्रृंगार रस आपका जो है वो है। अच्छा, इसमें क्या है, इन्होंने 3 ही लाइनें दी हैं। इसी का ही अगर और ज्यादा पूछ लिया जाता है तो इसके आगे जो लाइन आती है वो एक और लाइन पूछ ली जाती है, जिसमें पथ में बिछ जाते बन परा के आगे गातो गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद भरा आंसू लेते हुए पद पखार। ये पूरी पंक्ति है। पंक्ति तो बहुत लंबी है, पर एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से यानी 3 पंक्तियों को ना दे करके 5 लगभग उसमें पंक्तियां दी गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न आपका है कि माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूराम कै भक्ता कहाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस होता है। माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूराम के भक्त कहाए। श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए कई बार क्या होता है, हम अर्थ से निकाल लेते हैं कि क्या जो है इसमें होगा। कई बार हम क्या करते हैं, जब चीजें हमें नहीं समझ में आएंगी तो हम इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे देख सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस की जब बात होती है तो संयोग वियोग के अंतर्गत हम कहते हैं प्रेम की बात होती है, या फिर आप कहेंगे मिलने की बात होती है, या फिर वियोग की बात होती है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वीर रस में क्या होता है, वीरता प्रकट की जाती है। और यहां पर देखेंगे तो माता ऐसा बेटा जनिए, कै सूराम के भक्त का है, मतलब सूरवीरों की बात की गई है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अद्भुत रस होता है जब कहीं आश्चर्य की बात हो, तो यहां पर तो कोई आश्चर्य की बात हो नहीं रही है। और विभत्स रस कब होता है, जब घृणा की बात होती है। यहां पर घृणा की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये सभी ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा कौन सा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कि वीर रस आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर जो है वो 3। प्रश्न आपका है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कौन सा रस है इसमें जो है वो बताना है आपको। तरुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पंक्तियां जो है वो किसकी हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है वो पंक्तियां हैं। जिन पंक्तियों में पूछे जाने के चांसेस होंगे उसमें हम आपको जो है वो अब बता देंगे कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका रस यहाँ पर जो है वो होगा। अब देखिए बात किसकी हो रही है, अब दुख की बात हो रही है। चीजों को पकड़ना सीखिए।
और दुख में ही आप क्या पकड़ लेंगे कि शोक की बात जो है यहाँ पर की गई है। जब श्रृंगार रस की बात होती है, प्रेम की बात की जाती है, अद्भुत रस की बात होती है तो आश्चर्य की बात की जाती है, और विभत्स की बात होती है तो अभी हमने बताया घृणा की बात की जाती है। तो यहाँ पर करुण रस की बात की जा रही है। बिल्कुल आपका ए वाला आप ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 4। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आपने देखा भी होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि द्युति होई। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, या फिर विभत्स रस है? बताइए। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रीतिकाल के रस सिद्ध कवि जो हैं, जो बिहारी हैं, उनसे संबंधित है। बिहारी जो है उनके द्वारा जो रचित बिहारी सतसई है, वहां से इन पंक्तियों को जो है वो लिया गया है। अब देखिए, भव बाधा मतलब इसके अर्थ को समझिए। भव बाधा मतलब होता है सांसारिक दुख, हरव मतलब होता है दूर करो, मेरी मतलब मेरा, मेरे सांसारिक दुखों को जो है हरो यानी कि दूर करो। राधा नागरी सोई, नागरी मतलब होता है चतुर, और नागरी से अगर इसका सेंटेंस का मतलब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि जो बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं कि चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। तो राधा जी को जो है यहाँ पर चतुर बताया जा रहा है। इतना आपको समझ में आया? आगे, जा तन की झाई परे। अब झाई परे का मतलब क्या होता है? झाई परे का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी कि झलक पड़ने पर। श्याम हरे द्युति होए, श्याम मतलब श्री कृष्ण, और अन्य संदर्भों में भी आप इनका अर्थ निकालते हैं, नीले के संदर्भ में इनका अर्थ निकालते हैं। और हरि द्युति मतलब क्या होता है? यानी हरि कांति या फिर प्रसन्न के संदर्भ में आप कह सकते हैं। तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि बिहारी जी कहते हैं कि चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करो, पहली वाली लाइन। जिनके, और दूसरे की जा तन की झाई परे, यानी कि जिनके शरीर की झलक पड़ने मात्र से जो भगवान कृष्ण हैं वो भी प्रसन्न मुख हो जाते हैं। हरित द्युति मैंने बताया ना, हरित कांतिमान हो जाते हैं। अर्थात इसका पूरे का अगर आप नॉर्मली अर्थ बताएं तो आप कहेंगे जो श्री कृष्ण सारे जहां के दुख हरते हैं, तो अगर राधा जी की झलक मात्र से उनका मुख प्रसन्न हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आत्मा काफी पहुंची हुई चीज है जो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगी, हर लेगी। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा रस है, भक्ति, श्रृंगार, अद्भुत या विभत्स। तो आपका आंसर यहाँ पर भक्ति रस जो है वो हो जाएगा। इतना आपने अर्थ दे देख लिया तो आपको क्लियर समझ में आ गया, यहाँ पर भक्ति रस की बात की गई है। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न। ये भी बहुत पूछा जाता है, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ये सब रटे होने चाहिए आपको, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते हैं। आप देखेंगे एग्जाम अगर आपने दिए होंगे तो ये सब देखने को मिलते हैं। और ये किसके हैं? पंक्तियां किसकी हैं? वीरों का कैसा हो बसंत, तो ये कविता प्रसिद्ध कवयित्री जी सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनकी जो है वो है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है ये पंक्तियां हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि वीर रस होगा या श्रृंगार रस होगा या अद्भुत रस होगा या विभत्स रस होगा। तो अब ये आप समझिए कि यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाह रही है कि जो वीर सैनिक होते हैं, हमारे देश के सैनिक होते हैं, वो सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनके लिए जो बसंत है वो कैसा होगा, उसका वर्णन जो है इन्होंने के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर वीरों की बात की जा रही तो वीर रस हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक जितने भी हम करा रहे हैं याद भी उम्मीद कर रहे हैं सभी को होते हुए जा हो रहे हैं, साथ में होंगे। और क्योंकि क्वेश्चन भले आप कम देखिए पर आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, या फिर शांत रस? बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई,
बाकी ये पंक्तियां बहुत लंबी हैं, पर आपसे शुरुआत की 2 पंक्तियां जो है उसका अर्थ जो है वो पूछा गया है। इनके द्वारा रचित हैं ये। तो कृष्ण भद्र कवि, कृष्ण भक्ति से संबंधित जो कवयित्री हैं जिनका नाम क्या है, मीराबाई, तो उनके द्वारा रचित जो है ये आपकी पंक्तियां हैं। मीराबाई जी कहती हैं श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी कि जो गिरधर गोपाल है मेरे अर्थात श्री कृष्ण जो है वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। जाके सिर मोर मुकुट से पहले इसको भी समझ लीजिए, यहां पर लिखा है दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई मतलब कि अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट यानी कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, कृष्ण जो है जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तो मैं जो श्री कृष्ण है वो कहना चाह रही है कि मैं श्री कृष्ण को अपना पति जो है, रक्षक जो है वो मानती हूं। तो ये इसका अर्थ है, आपको बताना है। हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है। देखिए हंसी की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो हास्य रस बिल्कुल नहीं होगा। रोने धोने की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, और शांत रस जैसा भाव है नहीं। बचा कैसा, श्रृंगार रस। आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। बाकी श्रृंगार रस आप जानते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसी के भाग होते हैं जो कि हमने ऊपर आपको बताया भी था। अगला देखते हैं। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में रस बताना है आपको। जैसे हम रस और अलंकार देख रहे हैं, ऐसे ही हम हिंदी में आगे टॉपिक वाइज चीजें देखेंगे। तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, मतलब टॉपिक वाइज सारी चीजें हम आपको इसमें कवर कराएंगे। और जो आपका ये टॉपिक रस अलंकार चल रहा है, इसमें भी प्रश्न आगे और भी है, यानी पार्ट वाइज आपके 2-3 दिन जो है आपके चलेंगे। तो बताइए, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता जो है, इसमें कौन सा जो है वो रस है। अच्छा, ये कवि किनके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमंता यहाँ पर देख रहे हैं ना, बस आप समझ जाइए हनुमान जी। तो किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनके द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उससे ये पंक्तियां जो है वो ली गई हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो पूछा गया है कौन सा रस है वो आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पर ये पूछा होता कौन सा छंद है, तो मोस्टली दोपाही, चौपाई और दोहा ही आपको देखने को मिलता है रामचरितमानस में। तो अब देखिए अर्थ की बात करते हैं, क्या यहाँ पर कहने का मतलब है। जेहि गिरी, जेहि मतलब जिस, गिरी मतलब पर्वत, चरण देहि हनुमंता, हनुमंता मतलब हनुमान जी, और चरण मतलब पैर, और देहि मतलब होता है रख कर चल रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, यानी जिस पर से वे उछले, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता, वो तुरंत ही पाताल में धस गया। चलेऊ सो गा, जैसे ही वो चले पाताल में तुरंत वो धस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का आप कहेंगे अमोघ बाढ़ जो है वो चलता है, उसी तरह का, उसी तरीके से हनुमान जी भी जो है वो चले। तो ये रामचरितमानस आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब आपको बताना है वीर रस होगा, श्रृंगार रस होगा, अद्भुत रस होगा या रौद्र। अब देखिए रौद्र तो क्रोध की तो बात नहीं हो रही है, काट दीजिए। प्रेम की बात भी नहीं हो रही है, श्रृंगार रस की तो बिल्कुल बात नहीं हो रही। अब वीर या अद्भुत, वीर में उनकी क्या वीरता का वर्णन किया जा रहा है, या कुछ ऐसा अद्भुत सा हो गया, अचानक सा हो गया है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, उनकी वीरता की बात नहीं की जा रही है, अद्भुत की बात की जा रही है। तो अद्भुत रस होगा कि जैसे ही हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वो तुरंत ही पाताल में धस गया, तो अद्भुत हो गया। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। जैसे अमिताभ बच्चन जो है 7 करोड़ जीत जाते तो चिल्लाते हैं अद्भुत, वही वाला अद्भुत समझ लीजिए। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न 8वां है कि कनक भूधराकर शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा, कौन सा रस है। बताइए, अद्भुत रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या श्रृंगार रस है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। और ये भी जो पंक्तियां हैं वो आपकी रामचरितमानस जी से ही जो है वो ली गई हैं, और रामचरितमानस से ली गई हैं मतलब आप समझ जाएंगे कि ये भी पंक्तियां आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनके द्वारा रचित हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके अर्थ की।
इसमें एक्चुअल में दो पंक्ति जैसे होता है ना, आप देखेंगे जो श्लोक होते हैं रामचरितमानस के वो दो पंक्तियों में चलते हैं। तो इसका जो पहला लाइन है वो है मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट कीन ही निज देहा, और उसके बाद ये लाइन आती है कि कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो दोनों लाइन को अगर आप मिलकर समझेंगे तो आपको लाइन और अच्छे से समझ में आएगी। तो मोरे हृदय परम संदेह का मतलब होता है मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। सुनि कपि प्रकट कीनी निज देहा, यानी कि जब संदेह की बात आती है तो हनुमान जी जो है उन्होंने कपि का रूप लिया था ना, तो कपि के संदर्भ में उनको देखते हुए कहते हैं कि तुम जैसे कपि जो है राक्षसों को कैसे जीतेंगे। तो ये सुनकर जो हनुमान जी होते हैं सुनि कपि प्रकट कीनी निज देहा, यानी कि हनुमान जी जो है वो अपना शरीर जो है उन्होंने प्रकट किया। अब उसके बाद ये लाइन आ रही है कि कनक भूद्राकार शरीरा, कि उनका जो शरीर का आकार था सोने के पर्वत के आकार का जो है वो था, विशाल शरीर था। कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, मतलब जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अतिबल वीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान था, आप कहेंगे अत्यंत वीर था। ये कहने का मतलब, अगर मैं आपको लास्ट की केवल ये दो लाइनें बता देता तो आपको अर्थ नहीं समझ में आता कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए मैंने इसके पीछे की दो लाइनों को भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अद्भुत वीर रौद्र या श्रृंगार में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर भी अद्भुत रस की बात जो है वो की गई है, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर जो है वो बड़ा करके दिखाया, वो आप क्लियर समझ रहे हैं, अद्भुत रस जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न आपका है कि अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने प्रभु बिसिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। तो इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, या फिर श्रृंगार रस है? अब यहाँ पर जो ये पंक्तियों की बात की गई है ये भी आपकी रामचरितमानस जी की पंक्तियां हैं। तो रौद्र रस, अद्भुत रस या वीर रस या श्रृंगार रस, तो यहाँ पर इसके अर्थ को समझिए कि अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यानी कि ऐसा कहकर के सो श्री रघुनाथ जी थे उन्होंने चाप चढ़ावा, चाप क्या होता है? धनुष होता है, धनुष को जो है वो चढ़ाया। यह मति लक्ष्मण के मन भावा, तो ये मन जो मत था वो लक्ष्मण जी जो है उनके मन को बहुत अच्छा लगा, मन को भा गया। तो ये मत लक्ष्मण के मन भावा, ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, यानी प्रभु जो है उन्होंने, आपने रामायण देखी होगी, तो जैसे ही उन्होंने उसके संदर्भ में जो है चाप चढ़ाया था तो बहुत सा क्या हुआ था, तो वो दिखाते हैं कि जो समुद्र है उसमें ज्वाला, पानी बहुत ऊंचा ऊंचा उठता है और जो ज्वालामुखी वगैरह है वो फूटने लगते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु ने भयानक जो अग्नि बाढ़ है उसका जैसे ही संधान किया, संधानेहु प्रभु बिसक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, तो वैसे ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। ये कहने का मतलब है। तो रौद्र, अद्भुत, वीर या श्रृंगार में से आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो क्रोध की बात की जा रही है। रौद्र रस जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने रामायण भी देखी होगी तो उस समय भी जो भाव उत्पन्न हुआ था आसपास के जो और भी आए थे ना, इसमें धनुष जो है वो उठाना होता है, उसमें चढ़ाना होता है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। तो ये पंक्ति जो है उनमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, या फिर वीर रस है? जब अद्भुत की बात होगी तो मैंने बताया ना कि आश्चर्य की बात होगी, जब शांत रस की बात होगी तो ये निर्वेद की बात होगी, जब श्रृंगार रस की बात होगी तो संयोग या वियोग की बात होगी, और वीर रस आपका वीरता की बात होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या जो है वो होगा। इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति रही दुर्जय, यानी प्रकृति जो है कवि कहते हैं कि वो अजय रही, हमेशा जो है वो दुर्जय रही, मतलब अजय रही है। पराजित हम सब थे भूले मद में, यानी देवतागण जो थे उनको बताया था उन कवि ने कि नशे में चूर थे, क्योंकि उन्हीं को पराजय झेलनी पड़ी। प्रकृति जो थी वो तो अजय रही थी, प्रलय से पहले जो है जो देवतागण थे बहुत भोले थे, भोले थे हाँ तीरते केवल सब विलासिता के मन्नद में, यानी कि
प्रलय के पहले देवतागण भोले बने हुए थे, सुख और विलासिता की नदी में डूबे हुए थे। जो देवता थे उनके सुखी जीवन पर दुख का सागर जो है वो उमड़ पड़ा था। तो वो चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो बात करते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, यानी कि शांत रस की बात जो है वो की गई है, निर्वेद की जो है बात यहाँ पर की गई है। और ये जो आपकी पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं, तो कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की जो है रचना है, उसका जो चिंता सर्ग है वहां से जो है वो ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना के चिंता सर्ग से। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। और इसके अलावा वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। प्रश्न आपका है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, या फिर रौद्र रस है? बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो यहां पर भी आपका शांत रस यानी कि निर्वेद ही जो है वो सही हो जाएगा। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, तो इसमें भी आपका शांत रस जो है वो हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। ये आपका बहुत पूछा जाता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बताइए जल्दी से। संयोग श्रृंगार होगा, करुण रस होगा, वियोग श्रृंगार होगा, या फिर आपका अद्भुत रस जो है आपका होगा? कौन सा इनमें से सही होगा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और ये भी आपका कहां से लिया गया है? तो आप समझ रहे हैं कि किसकी बात की जा रही? रामचरितमानस जी की बात की जा रही है। तो रामचरितमानस किसके द्वारा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बस यहाँ भी आपका वही हो जाएगा जो कि हमने ऊपर जो है वो देखा था। तो यहाँ पर बात करते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो जब रावण सीता जी को उठा ले जाता है, तब जो है उसके बाद का दृश्य देखा यहाँ पर बताया गया है। हे खग मृग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। मृग मतलब आप कहते हैं पशुओं को भी आप इसमें संबोधित कर सकते हैं, हिरन को भी संबोधित कर सकते हैं। और मधुकर क्या होता है? भौरे होते हैं। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम कहीं मृग नयनी सीता को तुमने देखा है? ये जो है वो पूछ रहे हैं। तो संयोग श्रृंगार है, करुण रस है, वियोग है, या फिर अद्भुत है? अद्भुत तो बिल्कुल नहीं है, तो आप काट दीजिए। करुण रस हो सकता है, संयोग भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव बात ही नहीं की जा रही है। या तो वियोग श्रृंगार है क्योंकि दुख की बात की जा रही है, और करुण है तो वो भी बात की जा रही है। अब देखिए करुण और वियोग में, वियोग क्या होता है? अलग हो रहा है कोई, उस संदर्भ में हम यूज करते हैं। करुण तो आप देखेंगे दुख रोना आता है, पर यहाँ पर उस संदर्भ में रोने के संदर्भ में नहीं आ रहा है। आपका क्या आ रहा है? अलग होने के संदर्भ में वियोग हो रहा है। और यहाँ पर सीता जी जो है वो अलग होने के बाद पूछ रहे हैं सीता जी के बारे में। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर वियोग श्रृंगार जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका है कि जेहू अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस, श्रृंगार रस? जेहू अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो यहां पर बात की जा रही है उस दृश्य की, जब आपको याद होगा कि जो श्री राम जी थे वो अपने लक्ष्मण भाई जो हैं उनको जो है अपने, देखा होगा हनुमान जी पर्वत पर जड़ी बूटी लेने जाते हैं, तब तक वो इंतजार करते हैं। वो अचेतित जिसको हम कहते हैं, अचेतन वाली अवस्था जो होती है वो हो जाते हैं जब लक्ष्मण जी। तब यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं अपने भाई लक्ष्मण के शोक में डूबे हुए हैं। तो जेहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, मतलब वे विलाप कर रहे थे। उनका जो विलाप था धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था, प्रलाप का रूप धारण कर रहा था। तब उनकी मन की जो स्थिति थी कुछ विचित्र सी हो गई थी। तो इस मानसिक दशा में वो कह रहे थे कि मैंने जो नारी पत्नी जी हैं उनके लिए अपने भाई को गवा दिया, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। वही यहां पर कहा गया है, जे हूं अवध कवन मुंह लाई, कि मैं अब जे हूं अवध कवन मुंह लाई, यानी कौन सा मुंह लेकर के अवध जो है जा पाऊंगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है।
तो बताना है आपको रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस, श्रृंगार रस, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है। अब यहाँ पर अलग होने की कोई बात नहीं हो रही है, गुस्सा तो आ नहीं रहा है, भयानक तो है ही नहीं, श्रृंगार आपका नहीं होगा, रोने से संदर्भित आप इसको जोड़िए थोड़ा सा, तो करुण रस आपका बिल्कुल सही होगा। जब शोक की बात हो, रोने का मतलब ये नहीं कोई रो रहा है, रो कहने का मतलब है वो भाव जो शोक का होता है वो आपका करुण रस में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। चरण कमल बंदौ हरि रोई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अभी तक हमारे रस चल रहे थे, अब देखिए यहाँ से अलंकार के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये एक्चुअल में पूरी पंक्ति है, इसके आगे क्या चलती है कि चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। आपने पढ़ी अवश्य होगी, हाई स्कूल इंटर के लेवल पढ़ती है। बहिरो सुने गुंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। तो ये एक्चुअल में पूरी पंक्ति है, आपको बताना है कौन सा अलंकार है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर रूपक अलंकार जो है वो सही हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का जो है वो भेद रहित आरोप होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न आपका 15 है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम यहाँ पर जितने भी करा रहे हैं आप इनको रट लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर भूल जाते हैं बार बार तो रट लीजिए, यही बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी पेपर उठा देख लीजिए, यही सब रिपीट होते देखने को मिलते हैं। तो बताइए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है। यहाँ पर पंक्ति में जो खिलौना है इसको चांद का रूप बताया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैंने देखिए थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, अब आप समझिए, बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका आंसर यहाँ पर रूपक अलंकार जो है, यानी कि डी वाला जो है ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। और रूपक अलंकार मैंने आपको बताया भी ऊपर कि जब गुण की अत्यंत समानता हो, उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपका रूपक अलंकार देखने को जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर खिलौने को चांद का रूप बताया गया है, इससे आप जो है से पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलता है कि बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बताइए, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या उपमेयोपमा अलंकार, कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊषा में नागरी का है, अंबर में पनघट का है, तारा में घट का है। तो जहां पर निषेध रहित आरोप होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए आंसर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी रूपक अलंकार जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा भी होगा। कई बार केवल अंबर पनघट वाला लाइन से ही दे दिया जाता है, कई बार पूरा दे दिया जाता है, तो याद आपके दिमाग में होना चाहिए। याद ना भी करें, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि ऊषा नागरी है, ऊषा में नागरी का, अंबर में पनघट का, तारा में घट का, निषेध रहित आरोप है, इसलिए आप पहचान सकते हैं यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अगला देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपका है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का है, भक्ति रस का है, वात्सल्य रस का है, या फिर शांत रस का है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर वात्सल्य रस जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अनुराग जो है आपका वात्सल्य रस का जो है वो स्थायी भाव है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न आपका पूछा गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे। बताइए, वीर रस का स्थायी भाव, भय है, शोक है, निर्वेद है, उत्साह है, क्या होगा इनमें से। वीर रस का स्थायी भाव, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका उत्साह जो है वो वीर रस का होता है। ऊपर देखिए कितने हमने एग्जाम्पल भी कराया आपको, आप ये तो गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट 19 प्रश्न है आपका,
निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु, हम पर सबसे जब से श्याम सिधारे। कौन सा रस है? ये भी बहुत पूछा जाता है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। कौन सा आपका यहाँ पर होगा? यहाँ पर देखिए, इस चीज को भी समझिए कि किसकी बात की जाए। निस्दिन बरसत नयन हमारे मतलब कि सूरदास जी जो हैं वो गोपियों के कृष्ण वियोग की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जब से कृष्ण चले गए हैं तब से गोपियों के नयन क्या है, हमेशा आंसुओं से भरे रहते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत है नयन हमारे मतलब गोपियों के नयन हमेशा आंसुओं से भरे रहते हैं। उनके जाने के बाद सभी दुखी हैं, रोते रहते हैं, मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो इस लाइन से ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रौद्र बिल्कुल नहीं है, शांत बिल्कुल नहीं है, करुण और वियोग में कोई होगा। और जब अलग हो रहे हैं ना, चले गए जब से तब से हमारे नयन बरस रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वियोग की बात हो रही है। वियोग श्रृंगार रस आपका होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप आसानी से पहचान गए होंगे। चलिए अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ आई हो तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड सारी होती हैं तो हम आपको वहीं अपडेट प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे पेट का ही आपका जैसे ही आया था नोटिफिकेशन, हमने वहां पर आपको अपडेट के तौर पर दे दिया था। तो लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है आपको बताना है। दोहा, चौपाई, रोला या फिर सभी। तो इन बताइए, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। मात्रिक छंद कौन से हैं? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपका दोहा भी है, चौपाई भी है, रोला भी है, सब में आप देखते हैं मात्रा होती है। बस ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान सा था ऑप्शन, इनमें थोड़ा कठिन भी दिए जाते हैं, हालांकि इसमें कठिन जो है वो नहीं दिए गए थे। चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा ताकि हम आपका आंसर जो है वो देख सकें और अगली वाली क्लास में हम इसका आंसर जो है आपको देंगे। लाइव टाइमिंग आप सभी जानते हैं। उससे पहले प्रश्न देख लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन है विभावना, सी ऑप्शन है विशेषोक्ति और डी ऑप्शन है असंगति। तो इन चारों में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे करंट अफेयर की है, शाम के 8 बजे हम हिंदी के प्रश्नों को स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक जीके जीएस चल रहे थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद और शुभ रात्रि।